इस सेशन में मैं आपको YouTube के एडुविलेज चैनल पर क्लास 10 मैथ्स के अंतर्गत रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल पर आधारित इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन बताऊंगा। वीडियो बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन सटीक कंटेंट प्रोवाइड करना और वह भी प्रॉपर वे में बड़ा कठिन कार्य है। आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ ताकि आपको कॉम्पैक्ट वे में कंक्रीट मटेरियल मिलता जाए और वह भी समय पर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना और इसे लाइक करना भूलना नहीं। आपके दोस्तों को भी इसका लिंक शेयर कर देना, हो सकता है किसी और का भला हो जाए। तुम्हारे इस छोटे से मुफ्त एक्टिविटी से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ज्योमेट्री का पार्ट 5 जरूर देखा होगा और रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल के थ्योरम को भी समझा होगा। अगर नहीं देखा है तो पार्ट 5 को जरूर देख लेना। इस वीडियो को समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलते हैं रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन पर। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स सॉल्यूशंस। Question number 1. If the area of two similar triangles are in ratio 25:64, then find the ratio of their corresponding sides. यहाँ पर दो ट्रायंगल का जो है वह रेशियो जो है दिया हुआ है। जब रेशियो हमारा दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो जब मालूम रहेगा तो उसका साइड भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। थ्योरम के अनुसार से साइड का स्क्वायर भी जो है प्रोपोर्शन में होगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे लेट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF बी सिमिलर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF equal to ABA square by DEA square, BCA square by EF square, ACA square by DF square। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, AB by DE का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू BC by EF का होल स्क्वायर हो गया, AC by DF का भी होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर ये एरिया का जो है रेशियो दिया हुआ है, यानी 25/64 हो गया। तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 25 का 5 स्क्वायर लिख सकते हैं और 64 का 8 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ABYDE जब हो जाएगा और BCYEF होगा इक्वल टू ACYDF होगा इक्वल टू, ये भी इसका भी स्क्वायर खत्म हो गया, यानी 5/8 हो जाएगा। यानी साइड का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 5/8। इस प्रकार से thus the required ratio will be 5:8. This is the answer. Question number 2. In the adjoining figure, S and T are the points on the side PQ and QR respectively of the triangle PQR such that PT equal to 2 cm, TR equal to 4 cm and ST is parallel to QR. Then find the ratio of the area of triangle PST and the triangle PQR. तो यहाँ पर ये PQR जो है ट्रायंगल है, ST जो है हमारा क्या है, ये इसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है और ये PT हमारा 2 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है और ये जो है सो TR हमारा क्या हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर हम PR हम फाइंड आउट करेंगे तो किस प्रकार से, PT प्लस TR कर देंगे, यानी 2 + 4 यानी 6 हो जाएगा। तो हमको ये सॉल्यूशन में लिखना है, हेयर गिवन ST पैरेलल टू QR, देयरफॉर एंगल PST इक्वल टू एंगल
PQR क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया, यानी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया। तो और हमारा क्या हो जाएगा, एंगल PTS इक्वल टू एंगल PRQ, ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। जब दो एंगल किसी भी ट्रायंगल का इक्वल ये हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर कहलाएगा, यानी ट्रायंगल PST इज सिमिलर टू द ट्रायंगल PQR कि कौन सा नियम के अनुसार, AA सिमिलरिटी के अनुसार। देयरफॉर उसका एरिया प्रोपोर्शन में होगा और साइड का स्क्वायर भी हमारा प्रोपोर्शन में होगा। तो यही लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PST बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू PTA स्क्वायर बाई PR स्क्वायर। PR को हम क्या करेंगे, ब्रेकअप कर दिए, यानी PT प्लस TR हम लिख सकते हैं, यानी ये दोनों डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो 6 हो गया, यानी और PT का मान जो है सो 2 है, यानी 2 का स्क्वायर बाई 6 टू द होल स्क्वायर, देन 2 4y 36 हो गया। अब जो है ये कट करेंगे तो हमारा 1/9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या हो गया, 1:9। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, the area of the two similar triangles are 81 centimeter square and 49 centimeter square respectively. If the altitude of the bigger triangle is 4.5 centimeter, then find the corresponding altitude of the similar triangles. यहाँ जो है ये बिग ट्रायंगल ABC हो गया, स्मॉल ट्रायंगल जो सिमिलर है वह DEF है, ये अल्टीट्यूड AL हो गया, इसमें जो है AM हो गया, इसका अल्टीट्यूड दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, तो इसका अल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, यही तो है केवल। तो इसके सॉल्यूशन में लिखना है, लेट ABC एंड DEF बी द टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल का सिंबल जो है ये देख लीजिए, इसी प्रकार से होगा, वेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 81 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 49 सेंटीमीटर and AL equal to 45 centimeter and DM equal to what? We know that the ratio of the area of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding altitude. तो इसके अनुसार से हमारा ये रेशियो में हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। Therefore, area of triangle ABC by area of triangle DEF equal to AL square by DM square. This implies AL by DM to the whole square equal to area of triangle ABC equal to area of triangle DEF. ये एरिया हमारा 81 बाई 49 दिया हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 9/7 टू द होल स्क्वायर हो गया, यानी कहने का मतलब है ये AL बाई DM हमारा हो जाएगा 9/7, ये 7। चूंकि AL का वैल्यू जो है दिया हुआ है 4.5 है, इसको पुटअप कर देंगे और DM का वैल्यू हम निकाल देंगे तो हमारा 3.5 सेंटीमीटर आएगा। तो लिखना है यही, हेंस रिक्वायर्ड अल्टीट्यूड इज 3.5 सेंटीमीटर। इसके पहले वाले वीडियो में हम देखे हैं कि ये पंजा का काम करता है, यानी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हुआ तो हमारा 5 चीज जो है सो प्रोपोर्शन में रेशियो में होगा। तो एरिया हो गया और साइड हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, मीडियन हो गया, और भी 5 चीज है, तो उसको देख लेना है, उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है,
The area of two similar triangles are 121 centimeter square and 64 centimeter square respectively. If the median of the first triangle is 12.1 centimeter, then find the corresponding median of the other. यानी सॉल्यूशन में जो है यही लिखना है, let triangle ABC is similar to the triangle DEF such that the area of triangle ABC equal to 120 centimeter and area of DEF equal to 64 centimeter. Let AL and DM be the corresponding median of the triangle ABC and the triangle DEF respectively such that altitude AL equal to 12.1 centimeter. तो यहाँ पर we know that the ratio of area of two similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding altitude. यहाँ पर इस क्वेश्चन में altitude के बारे में बताया गया है। हर एक का जो है पांचों का एक्सरसाइज हम बता दे रहे हैं, उसको ध्यान से देखना है। तो लिखना है therefore area of triangle ABC by area of triangle DEF equal to AL square by DM square. This implies AL by DM to the whole square equal to area of triangle ABC by area of triangle DEF. ये एरिया 121 है, ये एरिया 64 है, यानी स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा L1/8 to the whole square, यानी AL/DM equal to L1/8। यहाँ पर AL का लेंथ है दिया हुआ है 12.1, इसलिए इसको पुटअप करके DM का वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे तो 8.8 सेंटीमीटर आएगा। तो लास्ट में लिखना है यही, हेंस रिक्वायर्ड मीडियन इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC एंड DBC are on the same base BC. If AD intersect BC at point O, then prove that area of triangle ABC by area of triangle DBC equal to AO by DO. तो इसमें क्या देखना है, लिखना है यही कि here given triangle ABC and triangle DEF are on the same base BC and AD intersect BC at O. तो इसमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डाल देना है। तो लिखना है यही, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू BC एंड DM परपेंडिकुलर टू BC। तो इसमें यही दो परपेंडिकुलर A से डाले हैं AL और D से डाले हैं DM हो गया, BC पर दोनों परपेंडिकुलर डाला गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इन ट्रायंगल्स ALO and DMO, angle ALO equal to angle DMO equal to 90 डिग्री राइट एंगल होगा, चूंकि ये परपेंडिकुलर है, और हमारा ये जो है एंगल AOL इक्वल टू एंगल DOM इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। Therefore, triangle ALO is similar to triangle DMO। AA सिमिलरिटी के अनुसार से हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका साइड भी जो है हमारा अल्टीट्यूड भी जो है सो हमारा प्रोपोर्शन में होगा। तो AL/DM इक्वल टू AO/DO। दिस इज इक्वेशन 1। तो ये लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका भी लिखेंगे 1/2 BC/DM। तो ये जो है 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, BC/BC
भी कैंसिल हो गया, बच गया ALYDM, तो वही यही लिखना है इक्वल टू ALYDM इक्वल टू AOYDO फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ से जो है ALYDM इक्वल टू AOYDO हो गया। तो यही हमको ये लास्ट में लिखना है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AOYDO। यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6, in a trapezium ABCD, O is the point of intersection of AC and BD, AB parallel to CD and AB to CD. If the area of the triangle AOB equal to 84 centimeter square, then find the area of the triangle COD. सॉल्यूशन में यही लिखना है, इन ट्रायंगल AOB यानी ये AOB हो गया, और ट्रायंगल COD में हम ये देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वह इक्वल होगा, यानी एंगल AOSB इक्वल टू एंगल OCD और एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो जब दो एंगल बराबर हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, AA सिमिलरिटी के अनुसार से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलर हो गया तो एरिया प्रोपोर्शन में होगा, साइड उसका भी प्रोपोर्शन में होगा। तो लिखना है यही कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD इक्वल टू AB स्क्वायर बाई CD स्क्वायर। AB को हम क्या लिखेंगे, 2CD, चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इक्वल टू 2CD। तो ये जो है यहाँ 2CD पुटअप कर दिए। इस प्रकार से हमारा CD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 4 हुआ, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। This equal to 1/4 into 84, that is 21 centimeter square. Hence, the area of triangle OCD equal to 21 centimeter. This is the answer. Question number 7. Prove that the area of the equilateral triangle described on one side of the square is equal to the half of area of an equilateral triangle described on the one of its diagonals। यानी ये जो है सो ABCD एक स्क्वायर है, ये AC डायगोनल है, तो इस पर जो है सो एक ACF जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है, और साइड पर जो है यानी BC साइड पर ये BCE हमारा दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है। तो इसमें यही लिखना है, हेयर गिवन ABCD इज ए स्क्वायर एंड ट्रायंगल्स BCE and ACF are equilateral triangles on side BC and diagonal AC respectively. Since triangle ACF and triangle BCE are equilateral, therefore triangle ACF is similar to the triangle BCE। जब सिमिलर हो गया तो एरिया प्रोपोर्शन में होगा। तो यही लिखना है, फ्रॉम रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स वी नो दैट द एरिया ऑफ triangle BCE by area of triangle ACF इक्वल टू BCA स्क्वायर बाई ACA स्क्वायर। BCA स्क्वायर हो गया, इसको जो है सो AC इक्वल टू √2 इंटू बेस हो जाएगा, यानी डायगोनल इक्वल टू √2 इंटू बेस हो गया। तो इसी प्रकार से इसको √2 स्क्वायर का करेंगे तो 2 हो जाएगा, BCA स्क्वायर हो गया, यानी BCA स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
बच गया हमारा 1/2। Hence the area of triangle BCE equal to 1/2 into area of triangle ACF। और यही हमको प्रूव करना था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Prove that the area of the equilateral triangle described on a side of the right-angled isosceles triangle is half the area of the equilateral triangle described on its hypotenuse। तो इसमें जो है सो एक राइट एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये जो है ये साइड x है, ये साइड भी x हो जाएगा, यानी इसका डायगोनल √2x हो गया। तो डायगोनल पर भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस पर साइड पर भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है। तो हमको प्रूफ यही करना है कि ये जो है इसका एरिया जो है इसका एरिया से दुगना होगा। तो ये हमको लिखना है इसमें यही कि इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री हो गया एंड AB इक्वल टू BC एंड ट्रायंगल्स ABD and ACE are equilateral. Let AB equal to BC equal to X unit. Therefore, triangle ABD is similar to the triangle ACE. AA सिमिलरिटी के अनुसार से हो गया सिमिलर, चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री ईच। बाय द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स, इसका अब क्या हो जाएगा, ये एरिया प्रोपोर्शन में आ जाएगा। जब एरिया प्रोपोर्शन में आ जाएगा तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD by area of triangle CAD equal to AB square by CA square। AB x स्क्वायर हो गया, CA √2x टू द होल स्क्वायर हो गया, यानी x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CAD इक्वल टू 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये जो है सो उधर कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू 1/2 into area of triangle CAE, यानी ये एरिया क्या होगा, इस एरिया का हाफ होगा, और यही हमको प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से ये पूरा सॉल्यूशन हो गया है, तो इसको फिर से आपको रिवाइज कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। For more updates, subscribe my channel, like and comment, share the video to your friends to get knowledge in the mathematics. Have a nice day.